दिन में बस एक बार पानी में घोलकर पी लो, कभी भी घुटनों की ग्रीस कमी नहीं होगी। जी दोस्तों, आप अगर उस चीज को करते हैं तो आपका घुटनों का ग्रीस जो है वो जो कम हो गया है वो कभी कम नहीं होगा, ना ही आपका पैरों में कभी घुटनों में कभी दर्द होगा। घुटनों के दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा घरेलू बर्तन होम रेमेडीज चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बहुत अच्छा जानकारी देंगे। वो कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो जो खाद्य पदार्थ हम बताएंगे उसको अगर कहते हैं आप, तो आपका घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो गया वो ग्रीस आपका बढ़ने लगेगा, सूजन कम होगा और बहुत सारा फायदा होने वाला है। क्या आपकी घुटनों में हमेशा दर्द रहता है? सीढ़ियाँ चढ़ते घड़ी उतरते घड़ी आपको तकलीफ होता है, हड्डियाँ कट साउंड करने लगता है और बैठना उठना तकलीफ हो जाता है, बिना सहारे से आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आज की वीडियो अंत तक आप जरूर देखें और बहुत फायदा आपको मिलेगा। इस चीज को करते हैं तो आपको घुटनों का दर्द से बहुत बहुत फायदा मिलेगा। आज हम जानेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले हम क्यों होता है हमारा घुटने के दर्द। और घुटनों का दर्द खाली बुजुर्ग लोग के लिए होता है वो बात नहीं। आजकल इंडिया में, भारत में ऐसे कम एज की बच्चों के पास भी ऐसा देखा जाता है। वो थोड़ा सा चलने से भी तकलीफ फील करते हैं, किताब उठाने से, लिखने से, वो भी बहुत जॉइंट पेन उन लोगों को होता है। तो वो चीज क्यों होता है, उसका पीछे का कारण क्या है? घुटनों का दर्द जब होता है आजकल तो मैंने बहुत बने ऐसा कॉमन चीज हो गया बल्कि बताया जाता है। वो कैसे क्यों होता है? जो कि हमारा मैंने वजन बढ़ने से भी हो सकता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, लंबे समय तक अगर हम किसी जगह पे बैठे रहते हैं तो भी होता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है और गंठिया अर्थराइटिस भी निकलता है। वो क्या होता है ना, हमारे पेट में जब खाना सही तरह पचता नहीं और हमारे बॉडी में जब गर्माहट कम हो जाता है, ब्लड का ठंडा होने लगता है, हमारा ब्लॉकेजेस शुरू हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है तभी क्या होता है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा हो नहीं पाता। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा में नहीं होता है, ब्लॉकेजेस होता है और जहाँ ब्लॉकेज होता है वहीं से घुटनों के दर्द से शुरू हो जाता है। अगर वो सारा चीज आपको होता है तो आपको जनरली बहुत कॉमन सा चीज है जिसको अगर करते हैं, दिन में करते हैं, तो आपको दिन में एक दो बार करेंगे, दिन में सिर्फ एक बार करने से भी चलेगा अगर खाते हो। और वो भी सारा चीज आप लोग के पास कॉमन चीज है, आपको किचन में अवेलेबल रहता है हर दिन। बच्चे लोग का भी आजकल गांव में आंगनबाड़ी में बहुत सारे खाने में के पदार्थ जो मिलता है वो भी बहुत कारगर होता है। इसी का ऊपर वो वीडियो है। आपको पता है कि चना छतु, चना छतु को माना हुआ एक सुपर फूड है, जिसको सुपर फूड बोलने से कोई कम नहीं होगा, क्योंकि चने में हमारा बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम से भरपूर रहता है और शरीर को ठंडक देता है। अगर हम लोग उसको डेली अपने कामों में लगाते खाते हैं तो उसको शरबत बना के, जूस बना के खाना है। कितनी सारों को मीठा खाना पसंद है, मीठा डाल के खाता है। उसको बनाने की विधि भी बहुत सरल है। एक गिलास पानी लीजिए, इसमें 2 बड़ा चम्मच का चना का छतु डालिए, उसके अच्छी तरह मिक्स करिए। और जिन लोगों को मीठा पसंद है वो लोग अपना शुगर यूज कर सकते हैं। जिन लोग मीठा नहीं खा सकते वो लोग उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची डाल के भी खा सकते हो, पुदीना डाल के भी खा सकते हो। अगर उसके साथ भी आधा फल बने एक टुकड़ा नींबू, उसका रस भी मिला के खा सकते हैं। क्योंकि ऐसे खाने से क्या होता है ना, आप लोग को वो खाने का मैंने आपका चॉइस के हिसाब से खाते हैं। जैसे खाना तो है छतु, लेकिन चॉइस के हिसाब से खाओगे आपको जो अच्छा लगता है, अगर उसको खाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। छतु क्या होता है ना, आपका ऊर्जा बढ़ाता है, आपको बॉडी में एनर्जी देता है, पेट को लंबे समय तक भरपूर रखता है, पाचन सुधारता है, वजन नियंत्रण करने में मदद करता है और पेट को, सबसे बड़ी बात है, पेट को ठंडक दिलाता है। और चना छतु जो है वो कैल्शियम इतनी मात्रा में रहता है, वो हमारा बॉडी में गर्माहट पैदा करता है। अगर बॉडी में गर्माहट पैदा होती है तो हमारा ब्लड जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा नहीं होता, वो पानी रहता है और ब्लड सर्कुलेशन सही तरह होता है। तो इसलिए आप रोज, हर दिन, शाम को हो सुबह हो, आपको जिस घड़ी मन करे आप उसको पीजिए। दिन में सिर्फ एक बार पीजिए, आपको ग्रीस बढ़ेगा,
आपका घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा। आप जो चल नहीं पाते, चलना फिरना करने लगोगे, सब कुछ आपका हिसाब से हो जाता है। और सेकेंड बात बोल दें कि वो है जौ। जौ के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान पंजाब साइड में ज्यादातर मिलता है। और जौ में रहता है विटामिन फाइबर, विटामिन बी रहता है, फाइबर रहता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है। जौ को हम लोग क्या कर रोटी बना के खा सकते हैं, कितनी जगह में उसको खीर बना के भी खाते हैं। अगर जैसे भी हो, आपको तो खाना जरूर, आदत रोटी बना के भी खाइए, खीर बना के खाइए, लेकिन उससे फायदे क्या है ना, आप अगर उस चीज को खाते हो, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होता है, ब्लड शुगर नियंत्रण करता है, पाचन सुधारता है, आपका जो डाइजेस्ट जो होता है वो भी अच्छी तरह होता है। तो इसी हिसाब से आप अगर खाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। थर्ड बात करते हैं कलौंजी और मेथी की। आपको कलौंजी के बारे में तो बहुत सारा पता होगा और मेथी के बारे में पता होगा। कलौंजी में है क्या, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और मेथी में होता है आयरन और फाइबर दोनों होता है। जो कि मेथी और कलौंजी का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए वो तो सुपर फूड बन जाता है। मेथी का अगर हम लोग खाते हैं, हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है। सेकेंड में पाचन सुधार होता है, हमारा डाइजेस्ट ठीक होता है, खाना हजम करने में सहायक होता है और हमारा पेट की समस्या खत्म होता है। अगर पेट की समस्या खत्म हो जाता है तो हमारा घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट से सारा चीज निकलता है। अगर हमारा पेट साफ रहेगा, उसका सारा चीज पेट से सुधर जाएगा, तो हम लोग का बेनिफिट होगा। अगर इस चीज को हम लोग खाते हैं, मेथी और कलौंजी को मिला के खाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत बेटर हो जाता है, बहुत फायदेमंद रहता है। ये कलौंजी में तो 100 बीमारी को ठीक करने की ताकत होता है, उसके साथ मेथी मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो ब्लड प्रेशर, जो डायबिटीज रहता है, वो डायबिटीज जिन लोगों को रहता है उन लोगों का कंट्रोल होता है। जोड़ों के दर्द में लाभ देखो तो जोड़ों का दर्द हमेशा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हमेशा खत्म हो। जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, बैठा उठा करने में तकलीफ होता है, बिना किसी के सहारे के कुछ नहीं कर पा, उन लोगों का दर्द तो वो रामबाण जैसे काम करेगा। और आपका पाचन सुधारता है और बालों को लंबा घने करता है और स्किन को भी ग्लो करता है, स्किन का बीमारी ठीक करता है। तो इसी हिसाब से आपको कलौंजी और मेथी को मिला के खाना है। अगर मिला के खाते तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। और बात करते हैं भुना हुआ चना और गुड़। भुना हुआ चना की बात तो आपको पता है, जो कि प्रोटीन से भरपूर रहता है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है और प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो कि हमारा अच्छा स्रोत है। जो बॉडी के लिए जो चीज चाहिए, हमारा शरीर के लिए जो चीज की आवश्यकता होता है, सारा चीज चना में मिलता है। इसलिए चना को हम बेसन के तौर पे भी खाते हैं, दाल के तौर पे भी खाते हैं, और उसको हम मैंने क्या चना को छतू बना के भी खा सकते हैं। उस चीज को खाते हैं हमको बहुत सारा बड़ा। और गुड़ जो होता है, गुड़ में हमारा रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है और नेचुरल शुगर रहता है। इसलिए चने के साथ गुड़ अगर हम मिला के खाते हैं तो हमारे बॉडी के लिए तो वो बहुत बड़ा एनर्जी पैदा करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। जो थकान, आप थोड़ी देर चलने के बाद थकान महसूस करते हो, तो वो थकान कम होता है, सूजन कम होता है, खून की कमी में मदद है। जिन लोगों का खून कमी हो जाता है, मैंने हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं, उन लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड बढ़ता है, मैंने हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो हड्डियों में मजबूती आता है, ग्रीस बढ़ता है, और आपका जो हड्डी में जो साउंड होता है, जो कर साउंड, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और जॉइंट पेन कम होता है, सारा चीज का प्रॉब्लम वो कम होने लगता है। और अब जो थोड़ी देर चलने के बाद, खेलने के बाद, कुछने के बाद आपको थकान होता है, आप थोड़ा थक जाते हो, बढ़ जाते हो, कुछ करने के लिए मन नहीं होता, अगर चना और गुड़ को खाते हो, एक मुट्ठी खाए, 2 चम्मच खाए, लेकिन वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। यदि वो सारे चीज को नियमित रूप से आप खाते हो तब वो आपको बॉडी में, शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलेगा, पाचन बेहतर होगा, हड्डियों और मांसपेशियां मजबूत होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, ब्लड शुगर और माने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सहायक होता है। अगर ऐसा चीज, अगर सबको बोलेंगे कि हम सारा चीज को क्या एक ही दिन में मिला के खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप आदमी ही, हम आदमी ही, तो हमारा मन किस घड़ी क्या खाने के लिए मन करेगा, तो उसी हिसाब से आप एक रूटीन बना लीजिए, वीक का रूटीन बना लीजिए। वीक में आप किसी दिन मेथी
और कलौंजी के खाइए, किसी दिन चना छोटे को खाइए, किसी दिन जौ को खाइए, किसी दिन चना और गुड़ को खाइए। अगर आप उसको एक माने रूटीन बना लेंगे, आप किस दिन क्या खाएंगे उसी से खाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड बात होता है कि खाली खाने से तो कुछ नहीं होगा। आप लोग को जो जॉइंट पेन होता है, हड्डियों जो कटकट होता है, हड्डियों में ब्लॉकेज होता है, कुछ भी होता है चलने फिरने में, तो अगर आप खाली खाने के ऊपर डिपेंड करने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की भी जरूरत होता है। डेली आपको जितना मन करे आधा घंटा 45 मिनट चलिए। लंबा चलना बहुत शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आप थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट चलिए और सूर्य किरण की रोशनी थोड़ा लीजिए, जिससे आपको बॉडी को विटामिन डी मिलता है। और सूर्य किरण से बेहतर कुछ नहीं है कि जो बॉडी में हमारा विटामिन डी पैदा कर सकते हैं। सूर्य किरण से हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सूर्य किरण में जाइए और जो मूविंग वाला जो जॉइंट जो रहता है, जॉइंट जगह जो है उसको मूविंग वाला एक्सरसाइज कीजिए। मूविंग वाला एक्सरसाइज के साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा ऑयल मैसेज कीजिए। जैसे कि आप ऑयल भी घर में बना सकते हो, कलौंजी का ऑयल लगा सकते हो और मेथी, कलौंजी, दालचीनी उसको मिला के भी आप ऑयल बना के भी उसको रख के उसको भी मसाज कर सकते हैं। और नींबू का छिलका कद्दूकस कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मेथी और लहसुन डाल दीजिए, उसको भी तेल बना के रखिए, उसको भी लगा के जॉइंट पेन में उसको पहले तेल लगा लीजिए, मैसेज करके फिर उसको मूविंग वाला एक्सरसाइज कीजिए। हर जॉइंट का आपको मूविंग करिए तो उसमें क्या होता है ना, आपका सारा नर्व्स एक्टिव होता है और हड्डियों में जो जॉइंट मैंने सुनापन आ जाता है, ग्रीस खत्म होता है, हड्डियों जो ब्लॉकेज होता है, पेन मैंने दबता नहीं, करता नहीं, चलता, तो वो सारा चीज आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। वो सारा चीज अगर करते हैं आपको तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन और किन लोगों को उस चीज में सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी भी बरतना है कि क्योंकि जिन लोगों का पास है किडनी का बीमारी है और जिन लोग डायबिटीज पेशेंट है, जिन लोगों को मैंने और दूसरा के बड़े बड़े समस्या है, तो वो व्यक्ति जो है वो जो भी काम करेंगे वो डॉक्टर का सलाह के हिसाब से करेंगे। क्योंकि उन लोग तो हैवी मेडिसिन खाते हैं ना, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम रहता है, ब्लड शुगर प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। अगर कोई से भी बड़ा बीमार है उनका मेडिसिन चलता है तो वो इस चीज को ना करें, क्योंकि उन लोगों का वो जो मेडिसिन खाते हैं उसी हिसाब से वो लोग इस चीज को खाएंगे, उन लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि घरेलू नुस्खा जो होता है वो घरेलू नुस्खा होता है, वो सामान्य तौर पर है। क्योंकि वो जब भी हम लोग का कोई सा भी बीमारी शुरू होता है तभी हम अगर उस चीज को कंट्रोल करना है, वहीं पे दबाना चाहते हैं, वहीं पे उसका कंट्रोल करते हैं तो वो सारा चीज हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट लोगों को, उन लोगों को तो बहुत मेडिसिन की जरूरत है, इंसुलिन लेते हैं तो उन लोगों के बाद वो सारा चीज काम नहीं करेगा। जिन लोगों का हार्ट में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में मैंने बहुत स्लो चलता है और हार्ट पूरा ब्लॉकेज होता है, कुछ भी हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उन लोग तो मेडिसिन खाते हैं, उन लोग भी उस चीज ना करें। और ये प्रेगनेंसी महिला, जो प्रेगनेंसी लेडीज है उन लोग भी उसी चीज को ना खाएं, क्योंकि वो सारा चीज उन लोगों को बॉडी में गर्माहट पैदा कर देगा और उनका टॉयलेट इन्फेक्शन होगा, तो वो लोग इसी चीज को ना करें। बाकी नॉर्मल जो लोग हैं वो सारा चीज उस चीज को कर सकते हैं और वो भी सामान्य तौर से उससे कोई से भी साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको आपके लिए बहुत बेटर है। जिन लोगों का जॉइंट पेन होता है, जिन लोगों का हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गया, उन लोगों को रामबाण जिससे काम करेगा, आप उसी चीज को करिए और अपना घुटनों का दर्द और जॉइंट पेन को कम करिए और घुटने में ग्रीस बढ़ाइए। उससे बेहतर दवा और कुछ है नहीं। तो वो था अगर इस चीज आप करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों वही था आज की वीडियो की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मैं हर दिन इस टाइप का वीडियो डालती हूँ, जॉइंट पेन का हुआ, डायबिटीज, बहुत सारे वीडियो डालती हूँ। इस टाइप का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।